अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में एंटर हो चुका हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। वो इसलिए खुशी हो रही है कि सब कुछ मैं डन करके आया था। अब मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बता सकूँ कि कनाडा इमिग्रेशन पे होता क्या है और यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्यों मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले निकलते साथ ही अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं जहाज से निकला ना, तो जहाज से निकल कर वहाँ पे रास्ते में कॉरिडोर में मशीनें लगी हुई हैं। वहाँ मशीनों पे आपने अपना पासपोर्ट स्कैन कर कर डिक्लेयर करना है कि आपके पास क्या है, आप क्या करने आए हो। वहाँ पे लिखा हुआ सारा कुछ, ठीक है। जब वहाँ से आप वो क्वेश्चंस आंसर का एक सिलसिला है वो कंप्लीट करते हो ना, तो आपको एक रसीद मिल जाती है। वो रसीद लेके जब आप आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद आपको वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भेज देता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जब आप चले जाओगे तो दो बंदे खड़े हुए थे, लाइन काफ़ी लंबी थी, दो बंदे खड़े हुए थे। उनमें से एक बंदे ने कहा कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। मैं कहा मैं टूरिज्म के लिए आया हूँ। तो तुम काम क्या करते हो। मैंने कहा मैं आर्किटेक्चर जॉब्स में हूँ। तो कितने दिन रहोगे। मैं कितने दिन रहोगे। तो उसके बाद उसने वो जो रसीद निकली थी ना, उसके बाद क्रॉस लगा के ना उसने कहा कि इस तरफ चले जाओ, यानी फर्दर आगे इमिग्रेशन प्रोसेस आगे भी था, वहाँ चले जाओ। वो मुझे उसने एक कमरे में भेज दिया जहाँ पे लातादाद कैबिन थे और लोग थे। तो जब मेरी बारी आई विंडो पे, अब मसला ये है समझने का और मेरी बातों को गौर से सुनने का। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, खातून ने। उसने कहा कि सर आप यहाँ पे क्यों आए। मैंने कहा मैं फॉर टूरिज़्म के लिए आया हूँ। तो कहती है कि अभी आप कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने कहा मैं सऊदी अरेबिया से आ रहा हूँ। तो उसने मेरा पासपोर्ट खोलना शुरू कर दिया, साथ साथ वो सवाल पूछती जा रही थी यहाँ पे कितने दिन रहोगे। मैंने कहा मैं 6 डेज़ रहूँगा यहाँ पर। टोरंटो में क्या करोगे। मैंने कहा मैं टूरिज़्म पे आया हूँ, तो टोरंटो पे यही है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके वहाँ पे जाऊँगा और नियाग्रा फॉल भी जाऊँगा। ओके, तो तुम यूएसए भी गए थे। मैंने कहा हाँ जी मैं गया था। तो तुम यूएसए कब गए थे। मैंने कहा मुझे मैं सोच रहा था। तो उसने बता दिया कि तुम सितंबर में लास्ट ईयर वहाँ थे। तो उसके बाद वो कहती है कि तुम जॉब क्या करते हो। मैंने कहा मैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन हूँ। तो क्या तुम यहाँ पे किसी को जानते हो। मैंने कहा नहीं मैं किसी को नहीं जानता। तो तुम रहोगे कहाँ पे। मैंने उसको होटल बुकिंग दिखा दी। तो होटल बुकिंग मैंने आपको पहले भी बोला है, जाओ या ना जाओ होटल बुकिंग मस्ट है, ठीक है। होटल बुकिंग दिखा दी। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला चल रहा था। तो उसने क्या तुम वीडियोस भी बनाते हो टिकटॉक पे, यानी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बनाते हो। मैंने कहा हाँ जी बनाता हूँ मैं। उसने कहा क्या मुझे अपना मोबाइल दिखाओगे। मैं कहा मेरे पास ना नेट नहीं है इस वक्त ही, मैं नेट ऑन कर देती हूँ। उसने नेट ऑन किया, फिर लाहौरी मुंडे ने फिर लाहौरी मुंडा पेज दिखा दिया। वो पागल हो गई, दीवानी हो गई, ओ वाह ला 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 हो गई। तो बहरहाल उसने वो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट से देखा और उसके बाद वो कहती कितने पैसे लेके आ। मैंने उसको पैसे बताए हैं। मैंने कहा ये सारे मेरे पास पैसे हैं, डॉलर्स भी हैं, ये भी है, वो भी है, कार्ड्स भी हैं मेरे पास। अच्छा कार्ड भी हैं, कितने कार्ड है तुम्हारे पास। मैंने कहा मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। उनकी लिमिट्स क्या है। मैंने उसको वो लिमिट्स बताई दोनों कार्ड्स की। होटल बुकिंग 2 टाइम्स क्यों की हुई है। मैंने कहा जो मेरी पहली बुकिंग थी ना वो कंप्लीट 1 वीक की थी। वो मेरा कार्ड स्कैम हो गया। उसको मैंने जब क्लोज करवाया तो मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई। तो सेफ साइड पे मैंने 2 डेज़ की बुकिंग की है। तो कहती ओके ठीक हो गया। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा, मुझे भूल रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, कि तुम पाकिस्तान जाओगे यहाँ से। मैंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं सऊदी अरेबिया जाऊँगा। सऊदी अरेबिया क्या करते हो। मैं कहा मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, 20 ईयर्स हो गए मुझे वहाँ पे। शो मी योर टिकट। मैंने उसको टिकट दिखाई। कहती यहाँ से तुम अमेरिका भी जाओगे। मैंने कहा पता कोई नहीं, क्योंकि मेरा ट्रांजिट 9 घंटे का, तो हो सकता है मैं अमेरिका भी चला जाऊँ। तो उसके बाद कहाँ जाओगे। मैंने कहा फ्रांस। मेरे पास 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है नीदरलैंड का। तो उसके बाद मैंने कहा सऊदी अरेबिया जाऊँगा मैं। तुम शादीशुदा हो। मैंने कहा हाँ जी मैं नहीं। कहती यानी कि तुम कैसे ट्रैवल करते हो, यानी एक साल में तुम कितना ट्रैवल करते हो। मैंने वही बात हुई जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हर ट्रैवल को नोट किया करो। मैंने कहा मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है मेरा
جب میں نے اس کو وہ 2 پنے دکھائے نا فل آف ٹریول ہسٹری, تو وہ مجھے کہتی یو آر ویری ویل آرگنائزڈ. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, کیونکہ مجھے بھول جاتا ہے اس واسطے میں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا. الحمدللہ یہ کوشچنز آنسر کا سلسلہ بھی جاری تھا. جو مین چیزیں ان میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے, اللہ کے بندے جب بھی آنا ہو نا امریکہ, کینیڈا, یو کے, کہیں پہ بھی جانا ہو تیاری کر کے جاؤ. اگر آپ کی تیاری نہیں نہ ہوگی تو بہت مشکل ہو جائے گی, یقین کرو بہت مشکل ہو جائے گی. لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے کی ہیں. آپ لوگوں کو تو وہ لوگ مشورے دیتے ہیں جن کے خود کینیڈا کے, یو ایس اے کے ویزے نہیں ہیں, شنگن کے ویزے نہیں ہیں, وہ مشورہ دیتے ہیں. میں تو ابھی گزر کے آیا ہی ہوں, تو سب سے پہلے میں نے کام کیا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں. کوئی ایزی پروسیس نہیں ہے, کوئی پلیٹ میں رکھ کے ویزا نہیں دے رہا. اس نے مجھے ایک پیپر جو دیا تھا نا شروع میں, جو میں نے کہا تھا آپ نے ڈکلیریشن فارم لینا ہے, اس پہ سٹیمپ لگائی, اور وہ سٹیمپ والا پیپر مجھے یاد ہی رہا, ورنہ میں نے آپ کو دکھانا تھا وہ سٹیمپ کیا تھی. کوئی پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ آن لائن یعنی آن ریکارڈ ہے ان کے پاس, کچھ نہیں کیا انہوں نے, اور پیپر لے لیے. تو میں نے اسے کہا مجھے یہ پیپر دے دو. کہتا ہے دوبارہ آئیں گے نا پھر تصویر کھینچی یاد نہیں. تو میں اب بہرحال ویٹ کر رہا ہوں جانے کا اپنے ہاسٹل. امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو فالو کریں. آپ نے میری ویڈیوز کو شیئر, لائک اور سبسکرائب ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور یہ سچ پہ مبنی ویڈیو ہے, اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے. جو پوچھا گیا میں نے آپ سے وہ بتایا. ایک بات یاد رکھیں, فارم پہ جو لکھا تھا نا وہی پوچھا جاتا ہے, جو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوگا فارم پہ. آپ نے کوئی چیز ایسی ویسی نہیں بولنی جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو, ٹھیک ہے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کام کیا کریں. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تانوں پتہ لگ گیا ہوگا کہ کینیڈا کا سفر کتنا لمبا ہے. میں آیا کلین شیئر سے, ہوں مچھاں نکل آئی. بڑا لمبا سفر ہے استاد, بہت لمبا سفر ہے. تو بہرحال گرمی کی, اور میں جیکٹ شیکٹ لاتی, ادھر تو بہت ٹھنڈ تھی نیدرلینڈ میں, یہاں پہ گرمی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے میرا انتظار کیجیے, ویلاگس کا انتظار کیجیے. سیٹ اسپاٹا ود لاہوری منڈا یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ, ہر جگہ پہ لاہوری منڈا آپ کو ملے. پاکستان زندہ باد.